हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स और लॉन्ग वीडियोस के लिए टेक्निकल मैथ्स गुरु में आपका स्वागत है। ओके, चलो ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जो गिवन है, देखो वैसे तो x टू द पावर m में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि m और n दोनों कांस्टेंट हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जब मैंने रूल बताए थे, क्या बताया था कि हम लॉग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, यानी कि उसकी जो कैलकुलेशन हो, पावर हो, ये सब अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें हम लॉग लगाते हैं ना, तो सिंपलर हो जाता है। तो हम इसमें अगर डायरेक्टली करेंगे तो लंबा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम इसमें लॉग लगा लेंगे दोनों साइड तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब 3-4 लाइन का क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा आराम से। देखो, सिंस x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू 1, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या बना? देखो, अब डायरेक्टली लिखो इसको, मतलब तुम्हें सीखना है कि डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। जो इनटू है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पावर है वो बाहर रह जाता है। तो अगर मैं चाहूँ इसको एक लाइन में लिख सकता हूँ। देखो ऐसे, m इंटू इम्प्लाइज m इंटू लॉग एक्स प्लस n इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1। अब तुम्हें अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट पहले मैं बता देता हूँ कि ये लिखना तो तुम्हें डायरेक्टली चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो भले तुम लॉग वो स्टेप्स लगा लो। अब देखो, ये स्टेप मैं तुम्हें समझाता हूँ। लॉग ऑफ एक्स एम इंटू वाई एन कैसे होता है ये? लॉग ऑफ, इसको m पढ़ो, इसको n पढ़ो, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स एम और प्लस लॉग ऑफ वाई एन, और तब ये हो जाएगा, ये पावर बाहर आ गया, तो m इंटू लॉग एक्स और प्लस n इंटू लॉग वाई। तो जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं समझ में आता उनके लिए देखो, ये मैंने स्टेप्स लिख दिया भाई, इस तरह से होता है। तो इनटू को प्लस बना दो और जो पावर है ना वो बाहर आ जाता है, तो ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आराम से इसको लिखो, क्योंकि ये तो पहले 8th क्लास में 9th क्लास में लॉग होता था ना, अब हटा दिया है। ओके, चलो तो ये वाला अब मैं मिटा देता हूँ और अब हम यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग शुरू करते हैं। ओके, सो डिफ्रेंशिएट। ओके, सो इम्प्लाइज m तो कांस्टेंट है ना, तो m इंटू 1/x और प्लस n इंटू 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। लॉग 1 वैसे ही 0 होता है, तो 0 का डेरिवेटिव भी 0 होगा। और वैसे भी मान लो लॉग 2 भी होता है अगर, तो कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा। अब m dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो n बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो माइनस m/x। सो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया तो माइनस my, और ये n नीचे आ गया तो n इंटू एक्स। हैंस प्रूव्ड। आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।